बात कर रहे हैं। जो बच्चे गंगा मेरे साथ 5 मिनट समझोगे तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आजकल क्वेश्चन गंगा से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले बार का भी क्वेश्चन हमने देखा और इसीलिए हम थोड़ा डिटेल रेंज में ही चल रहे हैं। जरा ध्यान से सुन लो अब ठीक से। गंगा नदी के बारे में देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में लगभग 310 किलोमीटर चलती है। अब इसमें देखो, एक है गंगोत्री, गंगोत्री से नदी निकलती है, उसका नाम है जानवी, और जानवी गोमुख के पास आके तब बनती है भगीरथी। अभी गंगा नहीं है। दूसरा इधर है सतोपंथ, यहां से विष्णु गंगा निकलती है और मिलान ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है, और दोनों विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। जैसे ही हम कहें विष्णु प्रयाग तो कहना सर समझ गए, विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलती है वो विष्णु प्रयाग है, और इसी के किनारे बद्रीनाथ स्थित, इसी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। नेक्स्ट अगला नंबर जरा ध्यान दीजिए, इसी में एक नदी, अब जैसे ही दोनों मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग से इसी नदी का नाम बनता है अलकनंदा। विष्णु गंगा धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, वहां से इसका नाम बनता है अलकनंदा, और अलकनंदा में नंद की नदी जब आके मिलती है तो इसको नंद प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। और फिर अलकनंदा जब बढ़ती है तो आगे पिंडार नदी आके मिलती है, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। यहीं कर्ण प्रयाग में कर्ण को कवच कुंडल प्राप्त हुआ था कहानियों के अनुसार। तो एक कर्ण प्रयाग पिंडार नदी के मिलने से बनती है, तो एक नंद प्रयाग एक कर्ण प्रयाग। फिर आगे जब बढ़े तो इसी में मंदाकिनी नदी आके मिलती है जिसको रुद्र प्रयाग कहते हैं, और तब ये भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों का जहां संगम होता है इसको देव प्रयाग कहते हैं, और ये 5 प्रयाग को पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। कभी भी आपको आएगा पंच प्रयाग ऊपर से नीचे, तो आपको ध्यान रखना है कि सर एकदम क्लियर, 5 प्रयाग में सबसे ऊपर कौन है? विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग जिन बच्चों का क्लियर है, गंगा का उद्गम उनको समझ में आए। और इंपॉर्टेंट बात, देव प्रयाग में जब भगीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं तो इसके संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। देखो गंगा नाम देव प्रयाग से होना शुरू होता है, इसके पहले गंगा नाम नहीं है। गंगा निकलती है, क्वेश्चन दे दे, गंगोत्री से कि गोमुख से? गंगा किससे निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है, गंगा गोमुख से निकलती है। गंगोत्री से जानवी नाम से नदी निकलती है, और गंगा नाम से कोई रिवर भी नहीं निकलती। भगीरथी और अलकनंदा के संगम को गंगा कहते हैं जो देव प्रयाग में होता है। नेक्स्ट, अब देव प्रयाग के बाद यही उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे बढ़ोगे तब जगह आएगा हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करता है। आपसे अच्छा क्वेश्चन आएगा कि गंगा मैदानी भाग में कहां प्रवेश करता है? कहना सर समझ गए, हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करता है। तो ये देखो लाइन बिल्कुल आपका हमने क्लियर कर दिया, पंच प्रयाग भी आप समझ गए। अब उत्तराखंड के बाद यही गंगा यूपी में एंट्री करेगी। हम यूपी का अलग मानचित्र रखे हैं, क्योंकि सबका मानचित्र अलग रहेगा तो डिटेल बना पाऊं। जैसे ही गंगा यूपी में आती है तो बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और तब बक्सर से बिहार में इन करेगी। अब आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, कानपुर, कन्नौज, बिजनौर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर सब गंगा किनारे स्थित है। और अब इंपॉर्टेंट चीज, यही उत्तराखंड से यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। यहीं पे कई लोग कहते हैं कि अंदर और अंदर सरस्वती भी आके मिलती, लेकिन सरस्वती अब बाहर से दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, यमुना की कई सहायक नदी है, केन, बेतवा, सिंध और चंबल। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि यमुना की सहायक कौन है? अब उसमें देगा सरयू, कोसी, गोमती, बेतवा। तो बेतवा
इसी में बेतवा में आप सब परियोजना पढ़ोगे, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, कहोगे ओ माता के बेटवा तो इसीलिए माता टीला तो बेतवा नदी होगा। सब धीरे धीरे परियोजना इसी से रिलेटेड हो। अब जो बच्चे एकदम इनाम ध्यान रखा कि यमुना की सहायक कौन कौन है, कहेगा केन, बेतवा, सिंध और चंबल। अब तुमसे क्वेश्चन देगा सिंध किसकी सहायक नदी है? जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो सोचता है छापने में प्रिंटिंग मिस्टेक, सिंधु हो। अरे सिंध सहायक नदी है किसकी? यमुना की। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, केन, बेतवा, चंबल, सिंध ये सभी यमुना की सहायक नदी है। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां गोमती रिवर जो देख रहे हो, गोमती रिवर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो यहां तक स्टेप क्लियर। यहां से गंगा बिहार में एंट्री करेगी और बिहार बढ़िया से समझना, तब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम क्लियर करना है। सुनो अब ठीक से, बिहार में गंगा बक्सर में इन करती है और बक्सर में इन करते हुए ये देखो इस तरह से गंगा यहां पे बिहार से भागलपुर के बाद यहां कटिहार से निकल जाती, झारखंड के बहुत से छोटे हिस्से से ये गुजरते हुए ये फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती। अब बिहार में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिहार में अब गंगा के कई सहायक नदी है। यहां पे एक सहायक नदी है जो बिहार यूपी का बॉर्डर बनाता है, इसका नाम है करमनासा। एकमात्र ऐसा रिवर है जहां नहाने से कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यहां कोई स्नान नहीं करते, ये कर्मनाशा है। सुन लो, सबका नाम सुनना, फिर अंतिम में क्वेश्चन आएगा। अब तुम्ही को अभी क्वेश्चन देंगे तो एकदम अभी गड़बड़ करोगे, क्योंकि तुमको क्वेश्चन जब आएगा, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। आजकल का लेवल समझो, आजकल का लेवल है गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है। चॉइस ए बदुआ नदी, बदुआ, बी अजय नदी, अजय नदी, सी करमनासा नदी, करमनासा नदी, डी इनमें से कोई नहीं। आजकल का जो लेवल चल रहा है ना, ऐसे हो गया है, बच्चे वही अभी घिसा पीटा पढ़ाई कर रहा है, कोसी और गंडक करने के फेर में लगा हूं। अब वो सब खत्म हो गया। आजकल तुमको एकदम एक छोटी से छोटी नदी बिल्कुल गंगा में क्लियर होना चाहिए कि उसकी सहायक है कि नहीं। बिल्कुल देखो, कई बच्चे बनाना शुरू कर दिए, बदुआ, कई बच्चे अजय, कई बच्चे बी सी चल रहा है। चलिए खैर, अभी इसको हम साइड कर रहे हैं, इसका आंसर तुम लोग खुद दोगे, इसीलिए अभी हम साइड किए हैं। सुनो बढ़िया से, गंगा की देखो दक्षिण सहायक में सबसे मेन सहायक नदी है सोन। बढ़िया से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एकदम एक एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए हमारे पास। सोन नदी गंगा में पटना के पास, दानापुर के पास मिल जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, दानापुर के पास मिलती है और सोन गंगा की दक्षिण सहायक नदी है। अगला नंबर है पुनपुन और फल्गु। ये पुनपुन और फल्गु ये दोनों फतुहा के पास, फतुहा के पास आपको पूछेगा दोनों कहां मिलती है, फतुहा के पास दोनों मिल जाती है। अगला नंबर आपको मेन ध्यान देना है यहां से, अगला नंबर फल्गु के बाद, तब हम लोग चलते हैं इसमें मेन, यही नदी है, इसका नाम देखो जमुई से निकली है और भागलपुर में मिलती है, इसी का नाम है बदुआ नदी, बदुआ। अब देखो जो बच्चे डिटेल नहीं पढ़े रहे, वो खाली गंगा ऊपर ऊपर करेगा तो उसको तो गड़बड़ हो। अभी आप लोग सोच रहे थे कि बदुआ इसकी सहायक नहीं है, लेकिन बदुआ देखो जमुई से निकल के भागलपुर में इसके सपोर्ट कर रही है और बदुआ गंगा की ही सहायक नदी है। ये जो नदी यहां से देख रहे हो, ये जमुई से निकल रही है, इस नदी का नाम अजय नदी है, यही नदी अजय नदी है। ये अजय नदी नीचे की ओर चल रही, और आपको ध्यान रखना है नीचे की ओर जब चल रही है तो मत समझना कि अभी गंगा से नहीं मिलेगी, आगे डिटेल देखोगे कहां मिलती है। अभी उसको छोड़ो, नेक्स्ट अब जरा ध्यान से सुनो। पहले तो एक चीज तो समझ गया सब कोई कि बदुआ गंगा की सहायक है, करमनासा गंगा की सहायक है। अब या तो बी या डी की बात चल रही है, ये दोनों लाइन क्लियर हो। अब जरा यहां पर हम लोग सुनेंगे, हाजीपुर में गंडक और गंगा का संगम है और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है।
इस साइड में हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला नंबर हम लोग देखें, गंगा की सबसे पूर्वी इधर से जो नदी है महानंदा नदी है, महानंदा नदी है। यहाँ पर जो देख रहे हो यही कोसी नदी है, ये जो देख रहे हो ये सब बागमती नदी है। तो कोसी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम बूढ़ी गंडक नदी है। तो आपको गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये महानंदा, ये सभी नाम सुना हुआ है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, और बिहार स्पेशल में तो बहुत डिटेल हम किए हुए हैं। अब हम लोग ध्यान दो, यहाँ इस गंगा को अब लेके चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और बढ़िया से सब लोग सुनो, ये झारखंड का मात्र एक जिला साहिबगंज, बिल्कुल सही बताए, झारखंड में केवल साहिबगंज में बस एक जिला में गंगा बहती। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, झारखंड का केवल एक जिला साहिबगंज से गंगा गुजरती है बस, और कहीं नहीं, लेकिन झारखंड में भी जाती है। यानी गंगा भारत में उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और फिर इसके बाद हम लोग देखें चौथा झारखंड का साहिबगंज, पांचवा पश्चिम बंगाल, और तब बांग्लादेश में चली जाती है, और ये भारत के 5 राज्य से गुजरती। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे आपको समझना है, यही अजय नदी जमुई से निकल रही है, और ये देखो अजय नदी यहाँ आके मिल रही है। अब यहाँ थोड़ा डिटेल हम चाहेंगे बढ़िया से सीखने के लिए, मैं चाह रहा हूं कि एकदम मानचित्र से राज्य बाई राज्य ठीक करो नदी, तब कितना भी डीप क्वेश्चन पूछेगा मुस्कुरा के बनाओ। अब जरा ध्यान देना, यहाँ गंगा पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो यहाँ एक बांध बांधते हैं, फरक्का बांध, और फरक्का बांध से गंगा 2 भागों में बट जाती है, एक सीधे जाती है, एक गंगा है, और एक नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, इसी का नाम हुगली है, और इसी को भागीरथी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा एकदम ध्यान देना, हुगली को ही भागीरथी कहते हैं। सर भागीरथी अभी बताए थे, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलने से गंगा बनती है, ये तो उत्तराखंड में था, बिल्कुल सही सुना, उत्तराखंड में भी भागीरथी है, और पश्चिम बंगाल में हुगली को ही भागीरथी कहते हैं। और इसी के किनारे मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई है, जिसका नाम है पलासी। पलासी का युद्ध तुम लोग पढ़ा है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, पलासी की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई है? तो आंसर भागीरथी नदी के किनारे लड़ी गई है। क्यों? क्योंकि ये भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अब आपको बिल्कुल देखो क्लियर हो गया, हुगली और गंगा के नाम से यहाँ 2 भागों में फरक्का डैम से पश्चिम बंगाल में विभाजित हो गया। और यहाँ पे देखो ठीक से, अजय हुगली की सहायक नदी है, दामोदर इसी की सहायक नदी है। ये सब देखो काफी इंपॉर्टेंट नदी, एकदम दिमाग में तुम्हारा बैठ जाना चाहिए। इसके बाद अब सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहीं से गंगा अब प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसकी स्थिति क्या है? गंगा जैसे ही बांग्लादेश में आती है, इसका नाम बनता है पद्मा। पद्मा, गंगा को ही पद्मा कहते हैं जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आगे पढ़ोगे, सदिया से भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, और लास्ट जगह का नाम धुबरी है। धुबरी, आपसे पूछा जाएगा धुबरी, तो सदिया टू धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में वहां तक है। और धुबरी के बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस नदी को जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। जब हम कहेंगे जमुना, कहना समझ गए, ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और पद्मा और जमुना, ये दोनों का जब संगम होता है तो इसी को मेघना कहते हैं। और यही यहां से मेघना और उधर से हुगली, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा बनाता है। ये नाम एकदम आपका क्लियर हो गया। तो देखिए, अब आप सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर, गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा कहते, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते, पद्मा और जमुना के संगम को ही मेघना कहते। और ये लाइन अब सभी बच्चे का एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब गंगा से कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुमसे बन जाएगा। अब अभी जो हम पूछे थे, अब हम उम्मीद करेंगे
सारे बच्चे हमें आंसर देंगे। गंगा की कौन सहायक नदी नहीं है? अब देखो सभी बच्चे बता देगा। क्यों? क्योंकि तुमने अब इसको बढ़िया से सीखा। और अगर तुम बढ़िया से इसको नहीं सीखे रहेगा तो बिल्कुल गड़बड़, देखो जैसे तैसे मार रहे थे, अब देखिए आप ही आंसर दे रहे हो, किसी बच्चे का गलत आंसर नहीं हो रहा। अब एकदम एकदम फिट हो गया सब कोई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अजय भी गंगा की सहायक है, इस पे सही आंसर इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर आपका। तो चलिए अब जरा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सुंदर। अब जरा यहाँ पे आपको गंगा के बाद थोड़ा आपको हल्का घुमा दे, ये है आपका, ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तंत्र। ध्यान दो, थोड़ा 2-4 मिनट बढ़िया से सुनना। सिंधु नदी आपको ध्यान रखना है बोखरचू से निकलती है। बोखरचू एक हिमनद है, यहीं